अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद अपनी नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये जो टॉपिक है ख़वातीन और हज़रात आजकल के दिनों में, जिसके ऊपर बहुत वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन गायब रहा हूँ, फिर दोबारा यूट्यूब से। लेकिन दोबारा भी मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो चढ़ा दी थी एक अपडेट देने के लिए कि अब क्या चल रहा है, अब क्या सिचुएशन है फ़लस्तीन गज़ा की और जो जुल्म हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों में मैं इसी पे वीडियोस बनाऊंगा और हम दुआ कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब लोगों को उनकी ऐसी मदद करने का कोई ज़रिया बता सकता हूँ कि जिससे उनकी गैबी मदद हो, यानी अल्लाह की तरफ से उनकी मदद हो। तो ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हमारी इस चीज़ पर है कि मैंने इस पे बताया भी था, इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका था पिछली वीडियो में, लेकिन बहुत से हमारे भाई हैं उन्होंने इसके बारे में जानना चाहा कि कोई और हम किस तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। हम एज़ आम शहरी हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। हमें घर के कोने के अंदर बैठे हों और हमें उनका एहसास हो, हमें उन लोगों के बारे में अफसोस हो कि यार इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमें रोना आता हो, तो हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकें, तो उसके बारे में बता दें। तो मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो में प्रॉपर आपको बता दूंगा कि हम किस तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए। एक तो हम मदद कैसे कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू फॉर फ़लस्तीन। तो ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली चीज़ जो हम फ़लस्तीन के लिए हमें करनी चाहिए और कर सकते हैं, वो पहली चीज़ है दुआ। ख़वातीन व हज़रात, दुआ एक ऐसी इबादत है जो कि अगर मुखलिस नीयत से मांगी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे लाज़मन कबूल करता है। ये जो दुआ है ख़वातीन व हज़रात, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए आपको बताया कि ये हमें करना चाहिए फ़लस्तीन के लिए, कि ये जो चीज़ है, अगर आप एक तन्हा कमरे के अंदर हों और आप अल्लाह से मुखलिस नीयत से दुआ मांगे, रो रो कर दुआ मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मेरा बंदा, इस बंदे को पता है इसका एक रब है और ये उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, इसने किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाया, ये मेरे पास आया है। सबसे पहली चीज़ आपने फ़लस्तीन के लिए दुआ करनी है, और दुआ भी ऐसी मुखलिस नीयत से हो कि जैसे कि वो हमारा कोई भाई है, वो हमारी बहन है, असल में सगा भाई बहन जैसा उनको समझें। सगा भाई बहन यानी कि हमारी बहन, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारी माँओं को, हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके साथ और मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। देखें, मुसलमान एक जिस्म की मानद है, और एक जिस्म के अंदर अगर किसी भी जगह पर दर्द हो तो देखें उस पूरे इंसान को दर्द महसूस होता है। तो हम सारे एक जिस्म हैं, अगर हमारे जिस्म के एक पार्ट को तकलीफ़ पहुंच रही हो तो हमें उस तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको भी कहता हूँ कि ये करें, फ़लस्तीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। दुआ मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी मेंशन की थी, दोबारा मेंशन कर देता हूँ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सिर्फ ये भी पढ़ सकते हैं, और अगर पूरी पढ़ें तो बहुत बेहतर है, दिन में 100 से 200 मरतबा ज़्यादा भी पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये शॉर्ट है, ये पढ़ लें तो ये भी अच्छा है, और अगर पूरी पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। और एक और ये है, जब भी फ़लस्तीन का नाम कोई बोले या आप सुने किधर से, तो आप ये दुआ भी लाजमी पढ़ें, या अल्लाह मदद फ़लस्तीन, या अल्लाह मदद फ़लस्तीन, या अल्लाह मदद फ़लस्तीन। और इसके अलावा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जब भी फ़लस्तीन का नाम आ जाए। तो ये तो हो गई कि हम प्रॉपर तरीके से मुखलिस नियति से उनके लिए दुआ करें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। तो इस दुआ की बदौलत हो सकता है कि हमारी दुआओं से फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कोई गैबी मदद कर ले। तो ये तो एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं ख़वातीन व हज़रात कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के अंदर, कि हम लोगों को बताएं फ़लस्तीन के बारे में कि यार ये हो रहा है, इनोसेंट पीपल्स को, मासूम बंदों को कत्ल किया जा रहा है। और उनको भी ये जो दुआएं मैंने आपको बताई है ना, अब अपने लोगों को, हमारे पास आस पास जो दोस्त अहबाब हैं, उनको आप ये ज़रा बताएँ, दुआएँ बताएँ। दुआओं के अलावा भी आप उन्हें अवेयरनेस उनके अंदर ये फैलाएँ कि वो मासूम लोग हैं
ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے آپ کم از کم کچھ نہ کچھ اگر آپ ان کو اویئر کریں گے تو وہ آگے لوگوں کو اویئر کریں گے، جس سے آپ مطلب ہے کہ آپ جو فلسطین کے لیے کریں گے اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں خواتین و حضرات؟ یہ تیسرا کام جو ہے خواتین و حضرات، یہ ذرا امپورٹنٹ کام ہے، یہ اگر ہم کریں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر۔ دیکھیں دعا تو ہے ہی، دعا تو 100%، دعا کے بعد جو بہت اچھی ان کی مدد ہو سکتی ہے وہ ہے بائیکاٹ۔ آپ کو میں بتا دوں، آپ گوگل پہ بھی اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹس جو کہ اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہے، فلسطین کو ختم کرنے میں، ان سے آپ بائیکاٹ کریں۔ میں کچھ کے نام لے لیتا ہوں، پیپسی، یہ کوک، اور ایک میکڈونلڈس ہیں، یہ خاص ہیں، باقی بھی ہیں لیکن وہ میں پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں مینشن کروں گا، لیکن یہ جو ہے نا یہ خاص پروڈکٹس ہیں، ان سے آپ بائیکاٹ کریں۔ کون کون سے؟ میکڈونلڈس، کوک اور پیپسی، یہ تین جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں جو خاص کمپنیز ہیں، ان سے آپ بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ جو ہیں، میں نے میکڈونلڈس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پوسٹ شیئر ہوئی تھی کہ 4000 اسرائیلی سولجرز کو روزانہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، اور فائنینشلی بھی اسرائیل کی وہی مدد کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل کو فنڈنگ کر رہے ہیں فلسطین کے خلاف، یعنی معصوموں کے خلاف جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ میکڈونلڈس میں اس کا پورا ہاتھ ہے۔ ان پروڈکٹس سے بائیکاٹ لازمی ہے ہمارا۔ اگر ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم فائنینشلی انہیں ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ویسے تو کرنا مشکل ہے لیکن ہم اپنا ایک حق اور فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ تین چیزیں تھیں جو کہ آپ فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں ایز اے عام شہری، آپ کسی گھر میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور باقی دعا زیادہ کریں۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی اس ویڈیو میں شو کر دوں لیکن اس پہ یوٹیوب ریسٹرکشن لگا دے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ معاف کرے خواتین و حضرات، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بچے کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، میں اس دن دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹا بچہ 2-3 سال کا، منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی، اس کے بھی خون ٹپک رہا تھا، لیکن اس اپنے بھائی کو سکھا رہا تھا کہ بھائی کلمہ پڑھ کے مر جاؤ، یعنی کلمہ پڑھ کے شہید ہو جاؤ۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا اللہ مدد فلسطین۔ تو خواتین و حضرات، ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مدد فلسطین۔